नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म। ठीक है। हाँ, हेडिंग डालो, इसका लिखना पड़ेगा। इसके नोट्स में अवेलेबल नहीं कराया, आपके पास है? इसमें नहीं जुड़वाया हूँ। लिख लो, छोटी मोटी कहानी है, कुछ सीखने को मिलेगी, कहानी सुन लेना। हेडिंग बस डालिए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ठीक। एक्चुअली इसको दर्शन के पार्ट में रखता था, इसमें बताया नहीं कभी। ठीक है, अब इतिहास वाला ही पार्ट देख लेंगे। ठीक, बौद्ध धर्म नहीं डाले, अब बंद कर दो कॉपी, अब सुनना कहानी। तो नेपाल सभी जानते होंगे, यूपी नेपाल के बॉर्डर के पास ही एक जगह है लुम्बिनी, और वहीं आज से 2500 साल पहले शुद्धोधन राज करते थे। जो राजा का नाम था, उसका नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक है। तो बहुत दिन से बेबी नहीं हुआ था। ठीक, फिर अचानक से बेबी हुआ तो सब एकदम खुश। तो छठी कार्यक्रम हुआ, बेबी हुआ तो करते कि नहीं करते छठी कार्यक्रम? हुआ है। तो छठी कार्यक्रम के दिन उसका नामकरण हुआ। ठीक है, तो क्या नाम रखे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शुक्ला, ऐसे सिद्धार्थ नाम रखे। ठीक है। तो कपिल वस्तु लुम्बिनी में एक बच्चे का जन्म हुआ, नाम उसका क्या रखा गया? सिद्धार्थ। अब ठीक, अब राजा था, चाहता था कि भैया मेरा बेटा आगे चल के अच्छे काम करे, मेरे से ज़्यादा राज्य हासिल करे, समृद्धशाली बने। तो उसी छठी कार्यक्रम के दौरान ना बहुत सारे ज्योतिषों पंडितों को बुलाया कि मेरे बेटे का भविष्यवाणी करना, मतलब आगे चल के क्या करेगा, पहले से मेरे को बता दो। ठीक है, बहुत लोग आए। अब पंडित लोग जान रहे हो, कुछ का कुछ बताते हैं, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो कोई अच्छा बता रहा है, कोई बुरा बता रहा है, कोई ये बता रहा है कि आगे चल के संन्यास ग्रहण कर लेगा, कोई बोलता है आगे चल के महान राजा बनेगा। तो संन्यास वाले बात से वो विचलित हो गया। कौन? शुद्धोधन। लेकिन एक और आया, छोटा बच्चा आया, वो भी ज्योतिष था। वो बोला नहीं, सन्यासी और महान राजा में से मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ सन्यासी बनेगा। तो शुद्धोधन इस बात से घबरा गया। बोला ठीक है, छठी कार्यक्रम तुरंत समाप्त हो गया। अब ये बात सताने लगी किसको? शुद्धोधन को, कि आगे चल के मेरा बेटा क्या सन्यासी बन जाए। तो किसी माँ बाप को ये पसंद नहीं। अचानक से ज़्यादा ही मंदिर जाने लग जाओगे, सन्यास की ओर आपका रुझान हो जाएगा, तो टेंशन में आ जाएंगे। भले पी पाक पड़े रहे, वो चल जाएगा, सन्यास ग्रहण नहीं करना। मतलब सामने दिखे भाई तो ऐसा छोड़ छाड़ के मत जाओ, ऐसा। ठीक, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे मंदिर पाठ पूजा से तो बचपन से दूर रहा, अभी भी दूर ही रहता हूँ। लेकिन अचानक से जब वो डिप्रेशन का दौर था, तो मैं वो हरे कृष्णा वाला इस्कॉन सुनोगे, उधर चले गए। तो मम्मी को मालूम चला कि भैया इधर तो सन्यासी बना देते हैं। तो बोलती थी तू पी खा ले, भले पी खा के टेंशन दूर कर ले, लेकिन इधर जाके टेंशन मत दूर कर। तो बस वैसे ही शुद्धोधन भी घबरा गए। उनको चाहिए था कि मेरा बेटा राजा बने, अगर संन्यास ग्रहण कर लेगा तो भैया मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। तो फिर वापस सबको बुलाया और बोले ठीक है चलो सन्यासी बन सकता है,
लेकिन उसके उपाय क्या हैं अगर नहीं बनाना चाहूँ तो जितने भी पंडित थे उन्होंने बताया कि भैया ये सन्यास का मार्ग, ये भगवान की प्राप्ति का मार्ग, ये सब कुछ ही लोग अपनाते हैं। या तो जो एकदम ज़्यादा जिज्ञासु है, ठीक है, या जिसको एकदम ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, या एकदम कोई दुख झेल लिया हुआ है, अपने लाइफ से त्रस्त हो गया है, फिर एक ही सहारा दिखता है उसको, कोई जब सहारा नहीं देता है। यही बात कृष्ण अर्जुन को भी बताते हैं कि मेरे को सिर्फ 4 प्रकार के लोग भजते हैं और कोई नहीं पूछता, 4 ही प्रकार के लोग भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। तो 4 प्रकार के लोग भजते हैं। कौन कौन? जो एकदम ज़्यादा ललचट्टा किस्म का है, मतलब जिसको सांसारिक चीज़ें चाहिए, तो करते हो कि नहीं करते पाठ पूजा डेली, गुरुवार को लक्ष्मी, फिर सोमवार को कुछ और, मंगलवार को कुछ और, वो। या जो एकदम जिज्ञासु है, जिसको जानना है कि भैया जीवन का सत्य क्या है। या जो एकदम ज़्यादा दुख में आ गया, दुख झेल रहा है, तो बोले कि ये भी जिस दिन इसको बहुत ज़्यादा दुख का अनुभव होगा, आभास होगा, उस दिन ये सांसारिक जीवन त्याग के आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो जाएगा। बोले ठीक है, तो दुख का आभास कैसे नहीं होगा? तो जो एक मानव जीवन में जो दुख झेलते हैं, क्या कोई बीमारी हो गई तो आपको दुख हो रहा है, ठीक है, कोई बुरा चीज़ देख रहे हो, कोई बुरा हो रहा है तो आपको दुख हो रहा है। तो शुद्धोधन ने अपने राजमहल में इस प्रकार की व्यवस्था की कि भैया बुद्ध को किसी भी प्रकार से दुख का आभास हो ही ना, ठीक है। कोई गिरे तो चोट मत लगे, तो पूरा मखमल का चादर बिछा दिया, समझ लो, ठीक है। जब वो सोता था तो रातों रात सारे जो मुरझाए फूल रहते थे वो चेंज कर देते थे, ठीक है। मतलब कोई मुरझाया हुआ फूल दिखना नहीं चाहिए, सिर्फ खिला हुआ फूल दिखना चाहिए, ठीक। कोई डोगरे ढाकरे लोग का एंट्री ही नहीं, जो रहेंगे बॉडीगार्ड अच्छे हष्ट पुष्ट 6 पैक एप्स वाले, ठीक है। किसी का बाल सफ़ेद वाला नहीं रहेगा, ठीक है, सब काले बाल वाले रहेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई और लगभग 15 साल 16 साल तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी बुद्ध के सवालों से उसका रुझान दिखता था कि भैया ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लग गया है, इसको नहीं रोका गया तो ये सही में निकल लेगा किसी दिन। मतलब ठीक है, तो क्या किया जाए? तो जैसे आमतौर पे भारतीय परिवार में क्या होता है, लड़का बिगड़ गया है तो शादी करा दो, तो लड़का सुधरे ना सुधरे, जो लड़की आती है वो बिगड़ जाती है ठीक है, आमतौर पर यही होता है ना, बिगड़ गया तो उसका कोई क्या सेंस बनता है मेरे को समझ नहीं आता। लड़का ज़्यादा पीता है, शादी करा दो भैया, और पीने लग जाए, ठीक है, बाहर घूमता है, शादी करा दो और घूमेगा। तो वैसे उसका भी शादी करा देते 16 साल की उम्र में, बोले कि चलो बढ़िया अच्छी सुंदर कन्या से इसका विवाह करा देते हैं, तो कम से कम उधर मोह माया में लिप्त रहे वो, ठीक है। शादी हो जाता है बढ़िया, कुछ दिन मोह माया में लिप्त होता भी है और बाद में उसका एक बच्चा भी होता है, उस बच्चे का नाम रखता है राहुल, ठीक है। फिर भी नहीं सुधरे, फिर भी उनके सवाल वैसे ही रहते हैं। अब बात आती है जब वो 29 साल के रहते हैं और उनको राजमहल से बाहर जाना अलाउ नहीं रहता, कि बाहर जाएंगे दुनिया भर के लोग मिलेंगे, उसको क्या पता कब दुख का आभास हो जाए, ठीक है, ठीक। अब उसका जो सारथी रहता है, पर्सनल सारथी, उसको ये स्ट्रिक्ट हिदायत रहता है कि भैया तुम इसको राजमहल के बाहर नहीं लेके जाना, और लेके गए तो तुम वापस मत आना ना, ठीक। अब उस दिन कोई मेला मड़ई जैसे इधर चलता नहीं मड़ई, तो ऐसी मड़ई का आयोजन रहता है उस दिन, ठीक है। जिस दिन की ये घटना बता रहा हूँ, महाभिनिष्क्रमण की घटना, तो उस दिन वो अपने सारथी से जिद करते कि भैया मेरे को महल तक घुमा के लेके आओ, महल के बाहर लेके आओ। वो बोलते नहीं, महल के बाहर जाना तो मेरे को अलाउ नहीं है। बोले चलो ठीक है, बॉर्डर तक तो लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ हमारे राजमहल की सीमा कहाँ तक है। बोला ठीक है, सीमा तक लेके चले जाते हैं। फिर बोलते हैं कि अब थोड़ा चलो ना बाहर भी लेके चले, बाहर भी घुमा के लेके आओ। तो बोलते नहीं, जाना अलाउ नहीं है, आपके पिताजी मेरे को मार देंगे। बोले कि भैया पिताजी से पहले मैं मार दूंगा, तो तलवार उसकी गर्दन पे रखते, चलो निकलो बाहर। बोला ठीक है, तो बाहर लेके जाते। अब बाहर बढ़िया माहौल देखते रहते, उसी माहौल में देखते देखते, मेला मड़ई का समय रहता है माहौल देखते देखते उनकी नज़र पड़ जाती है बूढ़े व्यक्ति पे। एक बूढ़ा रहता है बेचारा, ऐसे डंडी ले लेके चलते रहता है। तो वैसे टाइप का आदमी पहले कभी देखे नहीं, तो पूछता है, रुकवाते भैया ये अजीब सब प्राणी कौन है? बोलते भैया हम ही जैसे लोग हैं ये, लेकिन ये बूढ़ा हो चुका है। बोले बूढ़ा क्या? तो बताया भैया ये यौवन अवस्था समाप्त होने के बाद ये अवस्था आपको देखने को मिलेगी। बोला ठीक है, तो मैं भी बूढ़ा हूँगा? बोला हाँ, आप भी बूढ़े हो गए, अजर अमर तो है नहीं आप। बोला ठीक। तो पहला हार्ट स्ट्रोक आता है समझ लो, ठीक है, माइनर अटैक आता है, तो थोड़ा सा दुख का आभास होता है, अच्छा मतलब मेरी भी स्थिति ऐसी होगी। फिर आगे चल के एक और बीमार व्यक्ति दिखता है, एकदम खांसते छींकते रहता है, ठीक है, थोड़ा फुंसी हो गया रहता है उसको। मतलब ये कैसे, ये पिछले वाले से तो दयनीय कंडीशन लग रहा है इसका। बोले ये बीमार है। बोले ये क्या होता है? बताया भैया जब शरीर साथ नहीं देता, धीरे धीरे बीमारी आने लग जाती है एक अवस्था के बाद, ठीक। तो मेरे को भी बीमारी होगी।
बोले हाँ आपको भी बीमारी होगी। एक और दुख का आभास होता है उसको, ठीक है। अब दिल आधा टूट चुका होता है, फिर और आगे चलता है, ठीक। एक डेड बॉडी देखता है, उसको लोग कंधे पे उठा के ले जा रहे थे, रुकवाया, पूछ रुको रुको रुको, ये क्या है बेचारा सोया, उसको इधर से उधर ले जा रहे, खटिया खटिया सही हटाया, सोया नहीं है, परमानेंट सो गया है, ठीक है, मतलब इसकी मृत्यु हो चुकी है। बोले भैया मृत्यु क्या है? बताया भैया जब आत्मा शरीर को छोड़ दे तो मृत्यु। तो बोले भैया मेरा आत्मा भी शरीर छोड़ देगा? बोले हाँ। तब इसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, ठीक है। अब टूटे दिल में बोलता है चलो ठीक है अब वापस लेके चलो, हो गया और नहीं देखना। तो वापस जाते रहते हैं, फिर इसको पेड़ के नीचे बैठा एक सन्यासी मिलता है, बोलता है रुको रुको ये कौन है? सन्यासी एक नॉर्मल एक ही चादर में लिपटे हुए। बोला ठीक है। बोले ये इतने कम वस्त्रों में शांतचित्त अवस्था में बैठे व्यक्ति कौन है? बोले ये सन्यासी है। तो ये सन्यासी क्या होता है? तो भैया जो सांसारिक मोह माया को त्याग देता है वो इस फील्ड में आ जाता है। अच्छा ठीक है। तो उतर के देखता है, पास बैठता है, उसके चेहरे को जब देखता है तो उसमें एक अलग तेज नजर आती है उसको, कोई चिंता का भाव नहीं, कोई समस्या नहीं, सुख का आभास होता है उस समय। बोलता है कि ठीक है। फिर उससे पूछता है कि भैया ये आप कर क्या रहे हो, आँख मूंद के इधर सो रहे हो? बोला, सो नहीं रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। तो काहे ध्यान कर रहे हो? कहता है कि चाहे ताकि मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, सत्य की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ठीक है मेरे को भी यही चाहिए। तब अपने सारथी को बोलते हैं कि ठीक है तुम वापस जाओ। तो उसका पैर पकड़ लेता है, महाराज ऐसा मत करो, आपके कहने पे लेके आया हूँ, मैं अंदर जाऊँगा मतलब मेरा गला कट जाएगा। बोला नहीं अब मैं वापस नहीं आऊँगा। ठीक है महाराज आपकी शादी हो चुकी है, छोटा बच्चा है। बोला उनको कहना कि जब मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं जरूर मिलने आऊँगा। ये बात पहुँचा देना यशोधरा तक। यशोधरा कौन? तो उनकी वाइफ, ठीक है। तो और यशोधरा और राहुल को मेरा नमस्कार कहना। बोला ठीक है। उसको जिद कर करके भेज देता है और जितने भी आभूषण पहने रहता है सारे आभूषण निकाल देता है, एक सिंपल वस्त्र जैसे वो पहने रहता है सन्यासी, उसी के साथ वो जंगल की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। अब उसकी तलाश ये रहती है कि मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो, सत्य की प्राप्ति हो। तो कैसे मिले? तो बहुत सारे गुरुओं से मिलता है, ठीक है। बहुत सारे गुरु जो आमतौर पे शिष्यों को बिठा रहते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं भैया भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इतने दिन उपवास रखो, 10 दिन उपवास रखो, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, 20 दिन उपवास रखो, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। अन्न जल त्याग दो, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे गुरुओं से उसकी मुलाकात होती है। लेकिन बुद्ध में इतनी जिज्ञासा रहती है ज्ञान प्राप्त करने की, इतना ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि वो जो बोले वो कर दिया। गुरु ने बोले कि ठीक है 40 दिन उपवास रखो, 40 दिन इतना खाना खाओ, बस पानी पी के रहो, तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज तक कोई शिष्य कर नहीं पाए। तो सबको लगे कि नहीं गुरु बता रहे तो होता होगा 40 दिन, तो 40 दिन तक कोई टिके नहीं, ठीक है। भगवान की प्राप्ति हो ना हो भगवान तक जरूर पहुंच जाते 40 दिन के पास में। लेकिन बुद्ध कर लेते थे, जो बोले जो कंडीशन बताए वो कर लेते थे। लेकिन बोले कि भैया भगवान की प्राप्ति तो हो नहीं रही है। तो सारे गुरु बोलते थे कि भैया आप रहोगे ना तो जो बचे खुचे शिष्य है ना मेरे वो चल देंगे, भैया इसी से तो मेरा धंधा चल रहा है। बोला ठीक है। ऐसे कई गुरुओं से मुलाकात होती है बुद्ध की और कोई गुरु उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। अंत में एक गुरु मिलता है अलार कलाम, जिसको पहले प्रामाणिक गुरु माने। गुरु तो बहुत सारे मिले, अलार कलाम, अब्दुल कलाम से जैसे याद रखना, अलार कलाम, अलार कलाम नाम के गुरु मिलते हैं, ठीक है। उसको थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा देते हैं, उसको सांख्य दर्शन का पाठ कराते हैं। सांख्य दर्शन, दर्शन में एक पाठ है सांख्य दर्शन, ठीक है। सीखते हैं, अच्छा लगता है उनको दार्शनिक बातें, लेकिन फिर भी उनमें उसका जो उत्सुकता था वो दबता नहीं है। बोला, ठीक, आगे और अपनी तलाश जारी रखते हैं, निकल जाते हैं। ये घटना है 29 साल की, मतलब 29 साल के बाद ये निकल रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उनको एक 5 ऋषि मुनि मिलते हैं जो खुद तपस्या करते रहते हैं। तो उनसे मित्रता हो जाती है। तुम क्या कर रहे हो? बोले, हम लोग भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए बैठे हुए इधर तपस्या कर रहे हैं। तुम किस लिए आया? मैं भी उसी के लिए आया। बोला ठीक है। तो मित्रता हो जाती है उनमें, है ना। तो साथ में मिल के सभी क्या करते हैं? तपस्या करते रहते हैं। तो जो बुद्ध की तपश्चर्या है उसको देख के लोग बहुत प्रभावित होते हैं। इन लोग इसको गुरु मान लेते हैं कि भैया इतनी कठोर तपस्या तो हम नहीं करते, तुम कर रहे हो। बोला ठीक। तो उसको गुरु मान लेते हैं। अब बात आती है जब वो 35 साल के रहते हैं, मतलब 6 साल बीत जाती है, 6 साल का कोर्स हो जा रहा था। 35 साल की अवस्था में बुद्ध की हालत ऐसी रहती है कि बोला जाता है उसका एक ही चित्र मिलता है, पुरानी किताबों में उसका चित्रण किया गया है कि उसके पीठ और पेट एक हो गए थे। कहने का तात्पर्य था मतलब मांस हट चुका था शरीर से, खून सूख गए थे, ठीक है, आंखें बाहर आ गई थी, एकदम दयनीय कंडीशन, मतलब शरीर से आत्मा कब सांस छोड़ दे इस कंडीशन में पहुंच गए थे। काफ़ी ज़्यादा पतले दुबले, एकदम कमज़ोर। कहा जाता है कि उस समय एक चावल के दाने से वो गुजारा करते थे, इतना कठिन तपस्या।
ये बात थी। ठीक है। फिर बुद्ध पूर्णिमा की रात थी, पूर्णिमा की रात थी समझ लो, उसने वहां से बुद्ध पूर्णिमा नाम पड़ गया, पूर्णिमा था। उस रात में वो कोशिश कर रहे थे कि निरंजना नदी के किनारे बैठे हुए थे, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के वहीं तपस्या करते थे। तो नदी पार करने का प्रयास कर रहे थे, किस लिए वो पता नहीं, बस नदी पार करने का प्रयास कर रहे थे। और नदी में उफान ज़्यादा था नहीं, घुटने तक पानी था, लेकिन उसको भी वो पार नहीं कर पा रहे थे, बह जा रहे थे। तो एक पेड़ की शाखा से लटक के वो खड़े रह गए। ठीक। तब उनके माइंड में ख्याल आया कि यार मैं कैसे कर रहा हूँ, मतलब मैं इतना कमजोर हो चुका हूँ शारीरिक रूप से कि मैं एक नदी पार नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस भव सागर को कैसे पार करूंगा। तो उनके माइंड में समझ आ जाता है भैया कि ऐसे त्याग करने से तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है। तो उसी दिन सोच लेते कि नहीं भैया ये ऐसा नहीं करना है, इस प्रकार का त्याग तो नहीं करना है। वापस जाके जहाँ बैठते नहीं पीपल वृक्ष के नीचे, वहीं जाके बैठ जाते। उसी गांव की एक महिला रहती जिसका नाम रहता सुजाता। तो वो कुछ इच्छा मांगे रखती होगी, जैसे रहता है ना मंदिर में साउथ इंडियन लोग, जैसे तिरुपति या कहीं, कि भैया मैं मेरी ये मांग है, अगर पूरा हो जाए तो मैं आऊँगी या आऊँगा, बाल चढ़ाऊंगा। ठीक है। आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हो, ऐसा हो गया तो एक नारियल चढ़ाऊंगा, एक नारियल के बदले बहुत कुछ मांग लेते हो आप लोग। तो ऐसी सुजाता भी कुछ मांगे रहती होगी, उसका इच्छा पूरी हो जाती है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो बोले रहती है कि भैया अगर मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं खीर चढ़ाऊंगी। तो खीर बना के लाया रहती है और वही पीपल वृक्ष के पास पूजा करती होगी, उसी में बैठे रहते थे होंगे कौन, गौतम बुद्ध। तो उनको लगा कि भैया ये खीर को ग्रहण करने साक्षात भगवान उपस्थित हो गए, क्योंकि देखने से इंसान तो लग नहीं रहे, मतलब इतना सूख गए थे। ठीक। पेड़ जैसे हो गए थे, समझ लो ये टहनियाँ दिख रही है। तो जाके उसको खीर ऑफर कर देती है, और बुद्ध भी उस खीर को क्या कर लेते ग्रहण, क्योंकि उसी दिन उनको लग रहे थे कि भैया ऐसा त्याग करने से तो मेरे को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और खीर को सुड़ुप सुड़ुप पी लेते। ठीक है। भोग वाला खीर मिलता है तो ऐसे ही पीते नहीं। तो ये चीज देखते दूर से 5 बैठे, बोलते कि ये भैया ये इंसान भ्रष्ट हो गया है। मतलब सुना था कि लड़कियों को देख के अच्छे अच्छे लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, आज प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए। बोले कि अब तुम वापस उसी अवस्था में पहुंच गए। तो जो 5 मित्र रहते वो नाराज हो जाते, इसको हमको बेटा एक एक चावल दाने पे रख रहे हो, तुम बेटा बढ़िया खीर सुड़ू सुड़ू करके पी रहे हो। तो ये बात से चिड़ हो जाता है कि इसको पाँचों, तो 5 मित्र उसको छोड़ देते, तो वो बेचारे समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं समझते। बुद्ध तो नहीं, उस टाइम सिद्धार्थी रहते सब। तो सिद्धार्थ समझाने का प्रयास करते हैं उनको कि नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा भूख लग रहा था, पी लिया लाई, तो सोचा तुम लोग के लिए बचाऊंगा लेकिन नहीं बचा पाया, खा दिया पूरा। ठीक। चले जाते हैं और उसी रात को उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बस उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। मतलब जीवन में ऐसी अवस्था आती है जब ऐसा लगता है कि भैया मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए ही है। तब इंसान पाना चालू करता है, जब और भैया कुछ खोने के लिए बचे नहीं रहे, खोने का डर समाप्त हो जाता है उस टाइम। ठीक। बुद्ध की भी ऐसी स्थिति हुई और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई 6 साल बाद। 29 साल की अवस्था में निकले थे और 35 साल की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हो गई। ठीक है। आपका एज क्या चल रहा है? 24। 5 साल बाद आप भी निकल जा रहा है। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा तो आप भी निकलना, मैं 1 साल बाद निकलूंगा, 28 साल बराबर। तो ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसी कथाएं हैं, दंत कथाएं, जैसे बोला हुआ रहता। तो ऐसे कई युगों युगों में बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है। बुद्ध जैसे लोग कई सालों में पैदा होते हैं। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे कई लोगों को लगता है ना कि ज्ञान बांटें, बोलें। तो आमतौर पे अंग्रेजी में कहावत है, द मोर यू स्पीक द लेस यू आर लिसन। इसे जो जितना ज़्यादा बोलता है, पक बक करते रहता है, उसके सुनने की इच्छा नहीं करती, नहीं। तो वही बोला गया, द मोर यू स्पीक द लेस यू आर लिसन। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना कम तुमको सुना जाएगा। और कोई एकदम कम बोलता है तो उसकी बातों का इंतजार रहता है कि कब बोले। ठीक है। बस बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रहती है वो शांत हो जाती है। ठीक है। जो दूसरों को बताने की इच्छा रहती है वो भी शांत हो जाती है। कई दिन तक बुद्ध ने बोला नहीं, तो सब बोला जाता है कि सब देव लोग कांपने लग गए कि भैया इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि वहां जाके धरती लोक में प्रवचन दे, और बोल नहीं रहे। तो ब्रह्मा प्रकट होते हैं और उनको बोलते हैं कि भैया बोलो कुछ। सिद्धांत कथाएं हैं। मतलब ठीक। तो बोलते चलो ठीक है, फिर मैं प्रवचन देना चालू करूंगा। लेकिन उनका कहना रहता है कि सबसे पहले मैं उनको प्रवचन दूंगा जो मेरे मित्र थे, इतने साल मेरे साथ रहे, दुख की घड़ी में मेरे साथ रहे, और जिस दिन मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी दिन उन लोग चले गए थे। तो पहला सोचते कि पहला मैं उपदेश इन्हीं को दूंगा। तो फिर उनको खोजते हुए निकलते हैं वहाँ से, और बुलाते कि पहले
किनको उपदेश दिए, तो उन्हीं व्यक्ति को 4-5 लोग थे, वो शिष्य ही थे समझ लो, उनको गुरु मान लिए थे। पहले तो मित्र थे, बाद में उनकी तपस्या को देख के उनको गुरु मान लिए, तो उन्हीं को जाके वो पहला उपदेश सुनाते हैं। फिर पहले तो उन लोग सोचे रहते हैं कि भैया ये आएंगे ना दूर से, कोई नमस्कार, कोई प्रणाम, कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं, इनको इग्नोर कर देंगे। लेकिन जैसे ही आते हैं तो भैया एक अलग आभास होता है, वो सिद्धार्थ सिद्धार्थ नजर नहीं आता, वो सिद्धार्थ बुद्ध हो चुका होता है। ठीक है, तो उसके पैरों में गिर जाते हैं। फिर पूछते कि भैया बताओ क्या प्राप्ति हुई ज्ञान की। तो पहला शब्द बताते कि भैया संसार दुखपूर्ण है। ठीक है, संसार दुखपूर्ण है। तो 4 आर्य सत्य जो बुद्धों में कहा जाता है, 4 आर्य सत्य के बारे में पहले बताते हैं कि संसार दुखपूर्ण है, इसको एक्सेप्ट कर लो। पहला बात कि भैया दुख आएगा ही आएगा, जीवन में सोचोगे कि सिर्फ सुख ही सुख रहे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दुख भी रहेगा, तो पहला यही एक्सेप्ट करने होते हैं। तो ऐसे 4 आर्य सत्य बताते हैं, और फिर जो भी उपदेश देना रहेगा। ठीक है, मैं उस टाइम मौजूद तो था नहीं, सुनने के लिए रिकॉर्डिंग किया नहीं था, तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 4 आर्य सत्य के बारे में पहले बताते हैं इसको। तो ठीक, उसके बाद फिर अपना उपदेश देना चालू करते हैं। यूपी बिहार के एरिया में ज़्यादातर उपदेश उनका रहता है, और सर्वाधिक उपदेश बोला रहता है कि कहाँ रहते हैं, श्रावस्ती में। ज्ञान प्राप्ति के बाद बहुत सालों बाद वो अपने घर भी जाते हैं। ठीक है, तो उनकी बीवी नाराज होती है, यशोधरा, भैया छोड़ के जाना ही था तो शादी से पहले चल देते हैं, शादी हो गया, बेबी हो गया, बेबी मेरे पास छोड़ के चल दी, अपना जंगल जाने में भटक गए। मतलब ठीक है, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ठीक जाना जरूरी था जन कल्याण के लिए। तो ये घटना होती है। फिर 80 साल का उम्र हो जाता है उनका, 80 साल की उम्र रहती है। उसमें एक चुंद नाम के एक व्यक्ति रहता है, उनको एक भोजन प्रसाद स्वरूप दे देते हैं, भैया भोजन अर्पित कर देता है। भिक्षु रहते हैं, तो भिक्षु रहते हैं तो आमतौर पे भिक्षा मांग के ही जीवन यापन करने का काम रहता है, उपदेश देते हैं, भिक्षा मांगते हैं, ऐसे ही जीवन यापन चलते रहता है। तो ऐसा भोजन दे देता है, उस भोजन को खाने के बाद बुद्ध बीमार पड़ जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, और फिर 80 साल की अवस्था में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ये बुद्ध के जीवन की कहानी हल्का फुल्का, ये इतिहास संबंधित है, दर्शन का पार्ट नहीं बता रहा हूँ मैं। बुद्ध पैदा हुए और खत्म होने तक की जो उनकी कहानी थी वो है। दर्शन का पार्ट अलग है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, ये सारे दर्शन अलग है। ठीक है, तो ये बुद्ध की कहानी थी, पैदा हुए। अब इससे रिलेटेड उनके जो भी फैक्ट्स है वो पूछे जाते हैं कि पैदा हुए कहाँ हुए, तो लुम्बिनी कपिलवस्तु में। पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, बेटे के नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, दूसरी माँ का नाम क्या था। ठीक है, चाचा चाचा, बड़े पापा, बड़े मम्मी, ये सब का नाम क्या था, ये पूछा जाता है। ठीक, उनके घर छोड़ने की घटना को क्या बोला जाता है, ये पूछा जाता है। उनके पैदा होने के प्रतीक चिन्ह क्या है, ये पूछा जाता है। मृत्यु कहाँ पे हुई, ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स मैं बोला अभी लिखाया नहीं था, इसमें है नहीं, या अवेलेबल होगा तो पुराने वाले में होगा, है क्या पीडीएफ। ठीक, तो आप लोग लिख लो, थोड़ा सा तकलीफ कर लो, लिख लो। ये कहानी समझ आया, और नहीं भी समझ आएगा तो चिंता वाली बात नहीं है, कहानी से कुछ नहीं पूछता। बौद्ध धर्म हेडिंग डाले थे ना, तो पहला पॉइंट लिखना, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध। ठीक, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। इसको शॉर्टकट में लिखते चलना, गौतम बुद्ध इज इक्वल टू लाइट ऑफ एशिया ऑब्लिक एशिया का ज्योति पुंज। ठीक, पॉइंट वाइज बना के लिखते चलना है ना, कहानी तो पूरा है, तो ये जो एक्स्ट्रा लैंग्वेज है वो हट जाएगा। जन्म कहाँ हुआ, बर्थ 563 BC, लुम्बिनी, लुम्बिनी आज के नेपाल में पड़ता है, और लुम्बिनी के ब्रैकेट में लिख लेना कपिल वस्तु, लुम्बिनी, LUMBINI, लुम्बिनी। ठीक है, ब्रैकेट में कपिल वस्तु लिख लेना, कपिल वस्तु ये जगह का नाम है, कहाँ है, नेपाल में पड़ता है। ठीक है, तो 563 BC में पैदा हुए, अब 80 साल में खत्म हुए, मतलब कौन सा ईस्वी चलेगा, 483 पीछे चल रहा है ना, BC बोल रहे हैं मतलब पीछे से चल रहा है। ठीक है, तो डेथ लिख लेना 483 BC। और पुराने इतिहास
पढ़ाते समय मैं बताया था कि पहला बौद्ध संगति कब हुआ था, जब उनकी मृत्यु हुई थी। वो एक कविता याद है, राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक वाला, याद है ना? हाँ, तो याद आ रहा है, याद आ रहा है तो अच्छी बात है। तो 483 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। फादर्स नेम शुद्धोधन, पिता का नाम। ऐसे लिखना भैया, ये पूछ देता है सब, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। पिता का नाम शुद्धोधन, शुद्धोधन, शुद्ध और धन, शुद्धोधन, ठीक है। माता का नाम महामाया, माता का नाम महामाया। लेकिन जब ये पैदा होते हैं, मतलब जन्म देने वाली माँ इसकी कौन थी, तो यही महामाया थी, है ना। लेकिन पैदा होते हैं और पैदा होने के 7वें दिन इनकी माता चल बसती है, ठीक है। तो फिर इनको पालता पोसता कौन है पूछा जाए तो इसकी मौसी माँ रहती है। मौसी माँ मतलब मौसी, ठीक है। तो बाद में वही माँ हो जाती है तो मौसी माँ बोलते थे उसको। तो उसकी मौसी माँ का नाम क्या था, गौतमी प्रजापति, ठीक है। गौतमी प्रजापति या प्रजापति गौतमी एक ही नाम है ना, गौतमी प्रजापति। बचपन का नाम क्या था इनका, सिद्धार्थ, ठीक है। तो 35 साल तक ये सिद्धार्थ थे, 35 साल से बुद्ध हो गए। नहीं समझा? ठीक है। जब ये 16 साल के थे, 16 साल में लिख लेना यशोधरा वेड्स सिद्धार्थ। ठीक। और बेटे का नाम राहुल बताया नहीं बताया, लिख लेना बेटे का नाम राहुल, ठीक है। यशोधरा से एक पुत्र उत्पन्न होता है, नाम रखते हैं उसका क्या, राहुल। बढ़िया मॉडर्न नेम रखते हैं उस समय में भी, ठीक है। अब ये जब अपना साम्राज्य भ्रमण के लिए जाते हैं तो जो 4 दृश्य देखते हैं ना, उस 4 दृश्य को क्रमशः याद रखना। जैसे मैं से याद किया था, कोई सबसे पहले बूढ़ा होगा, बुढ़ापे के साथ साथ बीमारी आती ही नहीं आती, तो बुढ़ापा आया, फिर बीमारी आया, फिर क्या आती, मृत्यु आती। बीमारी के बाद सीधे मृत्यु आती, ठीक है। उसके बाद ही मोक्ष प्राप्त करोगे आप। तो बुढ़ापा, बीमारी, देन शव, शव देखा, डेड बॉडी देखा, उसके बाद मोक्ष प्राप्त हो गया, भगवान को प्राप्त हो गया, और वहां से सन्यासी आप रिलेट कर सकते हो, सन्यासी, ठीक है। तो 4 दृश्य जो साम्राज्य भ्रमण के दौरान देखे, तो 4 दृश्य, 4 सीन क्या देखे, बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड मैन, फिर बीमार व्यक्ति देखे, डिसीज पर्सन देखे, फिर डेड बॉडी देखे, तीसरा क्या देखे, एक शव देखे, और चौथा क्या देखे, एक सन्यासी। ठीक। इसको क्रमानुसार आपको याद रखना है, क्रम जमाने दे देता है। 29 साल में घर से निकले, 29 साल में घर से निकले, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 29 साल में घर से निकले। इसको क्या बोला गया, डैश करके लिखना। इस जो घटना है, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला गया, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। जैसे स्पेलिंग समझ आ रहा फिलहाल लिख लो, कल नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा अगर हो जाए तो, ठीक है, उससे सुधार लेना। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण याद करा दूंगा अभी आगे चल के। पहले गुरु डैश करके लिखना, अलार कलाम, अब्दुल कलाम से याद रख लेना, अलार कलाम। और अलार्म, अलार्म बोलता हूँ, अलार कलाम से क्या शिक्षा ली पूछा जाए तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली है, सांख्य दर्शन। इसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, सांख्य दर्शन, सांख्य। 35 साल की उम्र में बैसाख पूर्णिमा, पूर्णिमा फुल मून वाले दिन, ठीक है, फुल मून वाले दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन
निरंजना नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर, पीपल वृक्ष के नीचे। अब पीपल वृक्ष को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, नहीं मालूम। पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध नाम से जाने गए। और वो स्थान क्या कहलाया, बोध गया। बोध गया। वो जो वृक्ष था ना, उसको बोधि वृक्ष, वहीं पे जो वृक्ष था उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता था। बाद में कई शासक ऐसे आए, जैसे मैं जब वर्धन वंश पढ़ा रहा था तो शशांक नाम का एक राजा आया था, याद आ रहा है क्या, गौड़ वंश का राजा। तो बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म के समर्थक थे, ये बुद्धिज्म को जो फैलते देखे ना तो इनको चिढ़ होता था। ठीक है, तो ये जो ये बुद्धिस्ट था उन पे अत्याचार करते थे, कुछ राजा महाराजा होते थे, उनमें से शशांक था कि ये बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, उपदेश मतलब प्रीचिंग, प्रीच करना, उपदेश देना, प्रीचिंग उसका उपदेश हो गया। पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश जो था सारनाथ में। जब मैं पहली बार पढ़ा था तो थोड़ा बहुत रिलेट करके याद कर लिया था, अभी तो वैसे ही याद रहता है। तो जो चीज़ देखो, पहला उपदेश जो दिए, मतलब बोले नहीं थे इतने दिन से, फिर बोले, तो जब आप बोलना चालू करते हो तो सारा जानकारी जो रहता है आप उसको डिलीवर कर देते हो, नहीं करते। तो सारा से सारनाथ, ऐसा सारानाथ बता दिया। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश किसको दिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, मतलब किसको दिए, श्रावस्ती। तो श्रवंती नाम की एक फ्रेंड थी, उससे मैं रिलेट कर लिया, सारा जानकारी उसको दे दी, श्रावस्ती। श्रावस्ती, तो श्रवंती नाम रहता है लड़कियों का। तो ज्यादा उपदेश किसको दिए, श्रवंती को। ठीक है, ये लड़की बिगड़ गई थी तो उसको ज्यादा उपदेश दिए। ठीक है, और सारानाथ सुना दिया पहले उपदेश। अब दो शब्द आपको याद रखने हैं, एक महाभिनिष्क्रमण और एक धर्मचक्र प्रवर्तन, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जैसे कोई घर से निकल रहा है, युद्ध करने के लिए निकल रहा है, समझ लो, मतलब एक जंग पे जा रहा है, आक्रमण करने पे जा रहा है, ऐसे लेट करके मैं महाभिनिष्क्रमण याद कर लिया। पूरा वो जो टर्मिनोलॉजी है वो मेरे को याद नहीं होता था, तो आक्रमण आक्रमण याद कर लिए। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण पूरा नाम है। जैसे अब्दुल कलाम ही याद है मेरे को, अलार कलाम अभी देख के उतार, वो बचपन से, मतलब जब से पढ़ा हूँ तब से अब्दुल कलाम ही याद रखा हूँ। ऑप्शन में सही शॉर्ट नाम तो देगा ना, तो वैसे उसको अब्दुल कलाम याद किया था। वैसे ही महाभिनिष्क्रमण, ये दो घटना आपको याद रखना, महाभिनिष्क्रमण, तो आक्रमण जैसा रहता है, तो घर से निकले आक्रमण करने गए। तो जो गृह त्याग की घटना है, घर छोड़ने वाली जो घटना है, उसको क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण। और जो पहला उपदेश दिए उस घटना को बोलते धर्मचक्र प्रवर्तन। तो मैं उसको ऐसे याद कर लिया कि भैया अब वो हिंदू से बौद्ध हो गए समझ लो, तो जो कर रहे थे वो पहले हिंदू ही रहे होंगे, तो उनका धर्म परिवर्तन करा दिए, वैसे लेट करके याद कर लिया, धर्मचक्र प्रवर्तन। उसके जो कीवर्ड है उसमें धर्म चक्र प्रवर्तन, समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। और नहीं समझोगे तो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है, और पहला उपदेश जो दिया जाता है वो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना। ठीक, इतना पॉइंट क्लियर। और ये जो पहला उपदेश दिया ना, कौन सी भाषा में दिया, तो पाली में, हिंदी में नहीं दिया। ठीक है, कौन सी भाषा में, पाली में। ठीक, आगे लिखिएगा, चार आर्य सत्य।
चार आर्य सत्य क्या बताया? देखो, बुद्ध ने चार सत्य कथन कहे, चार आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ही बोला संसार दुखपूर्ण है, ठीक है, संसार दुखों से भरा है, संसार दुखों से भरा हुआ है, संसार दुख से भरा हुआ है। अब दुख क्यों है, कुछ उसके कारण होंगे, ठीक है। तो हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड सत्य याद रखना इंपॉर्टेंट है। तीसरा, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। सेकंड, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। दूसरा हो गया, तीसरा दूसरा हुआ नहीं हुआ। पहला, संसार दुखपूर्ण है या संसार दुखों से भरा पड़ा है। दूसरा वाला जो कथन था वो क्या था कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा लिखना, सबसे बड़ा कारण इच्छा है, दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा है। और लास्ट, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये चार आर्य सत्य जो लिखा है वो ऐसी सिंपल लैंग्वेज में है, उसके जो एक्चुअल टर्मिनोलॉजी से वो अलग है, ठीक। दुख है, दुख का कारण है, उसको दूर किया जा सकता है। फिर लास्ट पॉइंट बताते हैं कि भैया इसको दूर कैसे करना है, उसके मार्ग बताया जाता है। तो ये चार आर्य सत्य आपको ध्यान रहेंगे। नेक्स्ट लिखना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, संघ और धम्म। एक वो वाला लाइन सुने ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर इससे रिलेटेड भी कुछ है, वो याद नहीं आ रहा, ऊपर वाला बस याद आ रहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि। तीन रत्न हैं बौद्ध धर्म के। ठीक, अब देखो, जब वो पैदा होते हैं या घर छोड़ते हैं, इसके अलग अलग ना चिन्ह है, प्रतीक है, ठीक है, जो दर्शाता है कि जैसे जन्म हुआ तो जन्म का प्रतीक चिन्ह पूछा था, कमल एवं, कमल लिखना, जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल। यौवन का प्रतीक चिन्ह सांड, यौवन का प्रतीक चिन्ह सांड। उनका जो गृह त्याग की घटना थी, अब सोचो, देखो घर छोड़ के जा रहे हैं, राजा महाराजा किस में छोड़ के जाएंगे, किस में भागेंगे, घोड़ा में। ऐसे याद रख लेना, वो तो पैदल गए थे, ठीक है, लेकिन याद रखने के लिए गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह वो क्या है, घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है, वो बोधि वृक्ष, जो पीपल वृक्ष था ना, ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक चिन्ह वो पीपल वृक्ष, या ब्रैकेट में लिख लेना बोधि वृक्ष। यौवन सांड, निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह, पद चिन्ह। और लास्ट, मृत्यु का स्तूप। ठीक है, इतना याद रहेगा। मरने वाला घटना लिख लिए थे कि मृत्यु जो हुई थी उनको, ये वाली घटना को ना महापरिनिर्वाण बोला जाता है। जैसे हम लोग मर गए तो मर गए बोलेंगे, स्वर्गवासी हो गए, ठीक है, उनकी मृत्यु को क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण, ठीक है, निर्वाण को प्राप्त हो कैसा, महापरिनिर्वाण। उनकी मृत्यु को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। 483 ईस्वी में मरे थे। चुंद नाम का एक व्यक्ति था, वो उसको भोजन दे दिया था। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक, जैसे त्रिरत्न बौद्ध से संबंधित है, वैसी त्रिपिटक भी किससे संबंधित है, बौद्धों से।
एक साहित्य है त्रिपिटक, और त्रिपिटक में 3 पिटक कौन कौन से आते हैं? जैसे त्रिरत्न है वैसी त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये जो अभिधम्म पिटक है उसमें दार्शनिक व्याख्याएं व्याख्याएं दी हैं, दार्शनिक व्याख्याएं मतलब एक्सप्लेनेशन है दर्शन से संबंधित। इसमें क्या है, बुद्ध के उपदेश हैं, बौद्ध धर्म के उपदेश हैं। और इसमें नियम है, नियम किससे, जैसे कोई भिक्षु बनना है तो कैसे भिक्षु बन गया उसके बाद क्या नियम कानून पालन करना है, तो विनय में नियम है। बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाएं जातक कथाएं में मिलती हैं। बुद्ध की पुनर्जन्म, रीबर्थ, पुनर्जन्म, रीबर्थ की जो स्टोरी है, कहानी है, वो किस में मिलती है? जातक कथा में, जातक कथा में, जातक कथा है। मतलब बहुत सारी कहानी है, मतलब लगभग 549 कहानी है, उसको मत लिखो, बस जातक कथाएं किससे संबंधित है? बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध की पुनर्जन्म से संबंधित। ठीक, आखिरी 2 पॉइंट बस लिखना। धम्म पद को, धम्म पद को बौद्धों का गीता कहा जाता है, बौद्धों की गीता, बौद्धों की गीता किसको? धम्म पद को। एक अश्वघोष नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने एक रचना की बुद्ध चरित, किसने लिखा? रिटन बाय अश्व घोष। ठीक है, अश्वघोष, रिटर्न बाय अश्वघोष, पहले आ चुका है। और जो 4 बौद्ध संगति थी, राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है, वो जो एक कविता के माध्यम से याद किए थे, वो पुराने इतिहास में हो चुका है करके उसको नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसको आपको याद रखना है। अगर आपकी प्रबल इच्छा हो तो पुराने वाले क्लास में जाना, उस जहाँ पे बताया था वहाँ से इधर टाप लेना उसको। ठीक है, क्लियर? इसमें से कुछ पूछना है? इसमें से कुछ पूछना है? पूछना है? ठीक, समझ आए? तो ये बुद्ध याद रखना है। कल जैन धर्म से रिलेटेड कुछ पढ़ लेंगे, देख लेंगे, इतिहास आपका खत्म होने को है। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही। चलिए, जैन धर्म हेडिंग डालना है। कल बौद्ध धर्म लिखाया था, आज जैन धर्म लिखा दे रहा हूँ। और ये नोट्स कल परसों में जुड़ा हुआ मिल जाएगा, जो 51 पेज का शायद ये हिस्ट्री का नोट्स है, उसी में ही आपको जुड़ा हुआ मिल जाएगा। ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं वो एक साथ PDF आपका मिलेगा आपको अपलोड। चलिए देखिए, जैन धर्म जैसे बौद्ध धर्म आया वैसे ही जैन धर्म भी अस्तित्व में आया। ठीक है, और कोई भी चीज़ नया रहता है ना, नया वैरायटी, नया पैटर्न, तो लोग उसको स्वीकारते हैं। कोई जैसे नया ट्रेंड, नया फैशन आता है तो जल्दी स्वीकारते नहीं। तो बस वैसे ही शुरुआत में सनातन धर्म या हिंदू धर्म तो चल ही रहा था, इस बीच में बौद्ध और जैन आए। ठीक है, लेकिन जैसा बौद्ध प्रचार प्रसार कर पाया वैसा जैन धर्म प्रचार प्रसार नहीं कर पाया। कारण ये था कि बौद्ध धर्म के जो नियम कानून थे काफ़ी आसान थे, फॉलो करने लायक थे। ठीक है, और जो हिंदू धर्म में उस समय जो बुराइयां व्याप्त थी उस पर बौद्ध धर्म प्रहार करता है। ठीक है, और जैन धर्म भी उसी पे ही प्रहार करता है। कुछ चीज़ें समान है, कुछ असमानता पाई जाती हैं। जैसे उस समय बलि दिया जाता था, और ऐसा बोला जाता है कि जो बुद्ध थे विष्णु के कौन से नंबर के अवतार? 24वें, 8वें या 9वें कुछ अवतार है ना। अभी एक कल की अवतार लेने वाले, उससे पहले वाले जो अवतार हैं वो बुद्ध कहाँ 24वां अवतार पहुंचा दिया। और शायद आप तीर्थंकर की बात कर रहे होगे। तो बुद्ध को विष्णु भगवान का अवतार ही बोला जाता है। उस समय बहुत ज़्यादा कर्मकांड बढ़ गया था, बलि देना ज़्यादा हो गया था, बेचारे पशु खामखा मारे जाते थे।
ठीक है, राज्य विस्तार करना है, हाँ ला भाई घोड़ा ला, बलि। ठीक है, और कुछ देवी देवता को खुश करना है, ला भाई बकरा ला, बलि। ठीक है, तो वो सब रोकने के लिए बुद्ध धर्म अस्तित्व में आया। ठीक है, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, शांति का संदेश। बस वैसे ही जैन धर्म में भी हुआ। ठीक है, अब जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। अब तीर्थंकर मतलब क्या, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वे सांसारिक मोहमाया को त्याग देते हैं। ठीक है, अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं, तो वो तीर्थंकर है। और 24 तीर्थंकर जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि लाइन से एक के बाद एक, जैसे ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हुए एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा मत समझना कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे आते गए, या उनके बेटे के बेटे, ऐसा नहीं। आप 23वें और 24वें वाले में देखोगे, उसी में 250 साल का अंतर है। 23वें जो पार्श्वनाथ गुरु है उनके तीर्थंकर है। तीर्थंकर मैंने बता दिया, जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई जिनको, और फिर वो आगे संसार को त्याग दिए। ठीक है, संसारिक जो मोह माया उसको त्यागे। तो पार्श्वनाथ और महावीर में ही 250 साल का गैप है। ठीक है, तो पहला चीज ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो पहले तीर्थंकर है उतने इंपॉर्टेंट नहीं हुए, जो 24वें तीर्थंकर हुए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सबसे लास्ट हुए, उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं मिले। तीर्थंकर को अंग्रेजी में तीर्थंकर ही बोल देते। ठीक है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म साथ साथ पैरेलली चल रहा था। जैन धर्म के काफ़ी कठोर नियम कानून थे, इसी वजह से उतने लोगों के बीच वो प्रचलित नहीं हो सका। ठीक है, उस समय ज़्यादातर जाति पात, जात पात, छुआछूत ये सब चलते रहता था, तो बौद्ध धर्म कई लोगों ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, कम से कम बौद्ध धर्म में तो ऐसा नहीं है, ये सोच के। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार किया गया। कई राजा महाराजा जो बौद्ध धर्म अपना लिए, वो फिर अपने दूत भेजे, जैसे अशोक। वो तो जितना विदेश था, जितना क्षेत्र में उसका दबदबा था, सब जगह भेज दिया, तुम भी अपनाओ, मैं तो अपना ही चुका हूँ। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में लिखना चालू करेंगे आप। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक, हेडिंग डालना जैन धर्म। कुल कितने तीर्थंकर हुए? कुल 24 तीर्थंकर। तीर्थ कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, उसमें आपको पूरा याद रखना है कि नहीं। फर्स्ट, 16, 23 और 24, पहले 16वें, 23वें और 24वें। पहले 16वें, 23वें और 24वें। 16 वाला तो यहाँ 7 से 16, 7 से शांतिनाथ, इसका जिक्र छत्तीसगढ़ में हो जाता है, इसलिए याद करना पड़ जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में तो आप याद करोगे। तो 7 से 16, 7 से शांतिनाथ। पहले वाले थे ऋषभ देव। तेईसवें वाले हैं पार्श्वनाथ, और 24वें वाले मिलेंगे महावीर स्वामी। तो इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी बोल दिया था। किसको? महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक। संस्थापक तो ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए सॉरी, सभी के अपने एक चिन्ह है। ठीक, सारे जो तीर्थंकर है उसका एक प्रतीक चिन्ह है। जैसे ऋषभ देव का सांड है। ठीक है, शांतिनाथ का नहीं मालूम, मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ में था तो बता दिया। ऐसे 24 तीर्थंकर की लिस्ट है, उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। सभी का एक प्रतीक चिन्ह है, उसको भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। पार्श्वनाथ का सांप का फन, ये सब उनके प्रतीक चिन्ह है, जो दर्शाता है कि भैया ये महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का है शेर। ठीक, तो ऋषभ देव सांड, पार्श्वनाथ सांप का फन, और महावीर स्वामी शेर। क्लियर? ठीक है, क्लियर। चलिए, जो पार्श्वनाथ थे
उनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो झारखंड में एक जगह है संमेद शिखर, झारखंड में संमेद शिखर, झारखंड में संमेद शिखर, यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको जो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है कैवल्य। आप कैवल्य धाम गए हो क्या? यहाँ पे कुम्हारी में है कैवल्य, कैवल्य मतलब ज्ञान। ठीक है, ठीक, ज्ञान की प्राप्ति, क्या शब्द दिया गया उसको? कैवल्य बोला गया। ठीक है, अब इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। ठीक है, 4 नियम बताएं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 नियम बताए जिसको चतुरायन बोला गया। क्या बोला गया? चतुरायन धर्म, चतुरायन धर्म। ठीक है, 4 नियम, 4 नियम बताए गए इनके द्वारा, जिनको क्या बोला गया? चतुरायन। आगे चल के जो 24वें गुरु होते हैं ना महावीर स्वामी, इस 4 में एक और जोड़ देते हैं। अब जब 4 फॉलो कर ही रहे हो, एक और सही, तो 5 टोटल हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले ये 4 नियम क्या किया दिए? ये बोले भैया कि तुमको क्या नहीं करना है? चोरी नहीं करना है, चोरी ना करना। इसके अपने कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, अहिस्ते, अपरिग्रह, ये सब। चोरी ना करना, ये शुद्ध हिंदी में लिख के बता रहा हूँ। झूठ ना बोलना, हिंसा ना करना, संपत्ति अर्जित ना करना। आगे चल के ना इसमें जो महावीर स्वामी है वो एक और पॉइंट ऐड कर देते, ब्रह्मचर्य। ठीक है, सॉरी, देखो ये जो 4 नियम है, नैतिक दृष्टि से देखा जाए ये तो ऐसे भी नहीं करनी, चोरी करनी चाहिए, लेकिन बचपन में करते थे हो गया, अलग बात। झूठ बोलना चाहिए क्या? बचपन में बोलते थे हो गया, अभी भी बोलते हो, बोलना जरूरी हो जाता है कई बार। ठीक है, हिंसा मारपीट करनी चाहिए क्या? नहीं। ठीक है, संपत्ति, ये कंसेप्ट पहले मेरे समझ ही नहीं आता भैया, संपत्ति अर्जित करने में क्या बुराई? देखो जितने भी दार्शनिक हुए, जितने भी अलग अलग दर्शन हुए, उन्होंने आज में जीने का संदेश दिया है। चाहे बुद्ध बोल लो, बुद्ध हमेशा बात करते थे होश की। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की। गीता भी आप पढ़ोगे तो कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो कोट है कि भैया आप कर्म में विश्वास रखो, कर्म करते जाओ, एकदम ज़्यादा फ्यूचर की मत सोचो, फल की मत सोचो। क्यों बोल रहे हैं? हम लोग ज़्यादातर फ्यूचर की सोचते हैं, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे पहले पढ़ तो। ठीक है, यही ना, फ्यूचर में ही जीते हैं। आज कभी इंसान का जो दिमाग है वो प्रेजेंट में रहता ही नहीं है, जो प्रेजेंट में रख लिया वो सन्यासी हो गया सोच। ठीक है, या तो पास्ट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा। आप यहाँ पे भी बैठे तो यहाँ बैठ के यहाँ नहीं हो, या तो पहले वाली घटना सोच रहे हो या बाद वाली घटना सोच रहे हो। तो सारे के सारे लोगों ने क्या, किसकी शिक्षा दी? वर्तमान में जीने की शिक्षा दी। ठीक है, और वो भी इसका स्वरूप है संपत्ति ना रखना। क्यों संपत्ति ना रखना? आप देखोगे मैं थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ तो भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और अंबानी उतना कमा रहा है तो भी संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो संतुष्टि कभी जीवन में नहीं मिलती। और ये संपत्ति इकट्ठा करने के चक्कर में हम क्या भविष्य में जीते हैं, अरे भविष्य में ऐसा हो गया तो ठीक है, अरे इतना काफ़ी नहीं है। आज से 3 साल 4 साल पहले, या 4 साल नहीं 7 साल पहले जब जॉब नहीं लगा था, तब लगता था कि भैया 10-15 हज़ार की नौकरी मिल जाए, उतना मेरा जीवन आसानी से गुजर जाएगा। ठीक है, जॉब लग गया, फिर लगा अरे ये तो सैलरी से कुछ नहीं होना है, तो सैलरी तो बहुत दिन तक छुए नहीं, बाहर ऊपरी वाले से हो गए। ठीक, फिर वो उससे भी संतुष्टि नहीं मिली, और फिर उससे भी संतुष्टि नहीं मिली, और आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पहले लगता था कि 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए काफ़ी रहेगा, 10 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, अब लगा कि नहीं 50 दिखेगा तो अच्छा लगेगा,
50 हो गया, अब 60 लगेगा, 80 लगेगा, 83 पहुंच गया अभी आज, अब लगेगा 1 लाख। ठीक है, फिर हो सकता है उससे और ऊपर जाए। ठीक है, तो इंसान कभी भी ना वर्तमान में नहीं जीता, और की इच्छा ही करते जाता है। ठीक है, तो ये संपत्ति इकट्ठा ना करना इसीलिए बोला गया, संपत्ति अर्जित ना करना। ज्यादातर बौद्ध क्या भिक्षु है, इन लोग भी ऐसे भिक्षु है, आज जो मिल गया खा लिए, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भविष्य की चिंता नहीं आज मिल। ठीक, संपत्ति अर्जित ना करना। अब ये सब नहीं कर रहे हो तो एक और चीज मत करो। महावीर स्वामी ने फिर क्या बोला, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का ज्ञान और दिया। 5वां नियम किसने जोड़ा, महावीर स्वामी ने। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। हम लोग मेन जो जिसके बारे में पढ़ना है, महावीर स्वामी। भले 24वें तीर्थंकर हुए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इनको क्या बोला गया, वास्तविक संस्थापक। सॉरी, ये भी राजा महाराजा घर पैदा हुए थे। ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे नहीं, और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, इसके भी बचपन का नाम कुछ दूसरा था। ये सिद्धार्थ वैड्स त्रिशला इनके पुत्र थे, और उस टाइम बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब इनका नाम क्या हो जाता है, महावीर स्वामी। बुद्ध को लगे 6 साल, 29 से 35, इनको लगे 12 साल। ठीक है, बुद्ध वाला क्रैश कोर्स था। ठीक, तो इनको कितने लग गए, 12 साल या 12.5 साल, ऐसा पूछ दिया जाता है कितने साल लग गए ज्ञान प्राप्ति में। ठीक है, तो इनको लग गया क्या, 12 साल। ठीक, अब ऐसा बताया जाता है, मैंने बोला सबको कुछ ना कुछ दुख का भास होता है ना, तभी उस फील्ड में जाता है। ऐसे सब अच्छा चलते रहना तो भगवान की याद किसी को नहीं आती। ठीक, दुख में सब सुमिरन करे यार, सुख में करे ना कोई, बस वैसे ही। तो इनके भी माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब माता पिता की मृत्यु हो गई, तो घर में कौन बचे, बड़े भाई बचे नंदीवर्धन। उनको बोला कि भैया जो कुछ करके दिखाना था, माता पिता को करके दिखाना था, वही नहीं रहे, इसको क्या दिखाऊं। अब मन इधर लग नहीं रहा है, तो बोले क्या करना चाहते हो, मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ, आप आज्ञा दीजिए। तो ठीक है, चले जाओ। तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से ये परमिशन लेके, भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। इनसे परमिशन लेके कहाँ चले गए, संन्यास जीवन स्वीकार लिए। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति की ओर चले गए, और उनको टोटल कितने साल लग गए पूछा जाए तो 12 साल लग गए। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। यशोदा, दोनों में कुछ कुछ कैरेक्टर कॉमन है ना, जैसे कॉमन मिलते जुलते नाम है। जैसे बुद्ध वाले में सिद्धार्थ उनका खुद का नाम था, इनके पिता का नाम। उनकी वाइफ का नाम यशोधरा था, इनकी वाइफ का नाम यशोदा है। ठीक है, भाई का नाम नंदीवर्धन, ये देख लिए। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो पहले जो शिष्य इन्होंने बनाया, किसको बनाया, जमाली को। ये जमाली कौन है, तो जमाली उनका दामाद था। तो भैया बाहर के लोगों को क्या शिक्षा दूं, सबसे पहले घर के ही आदमी को शिक्षा। ठीक है, तो दामाद, अब दामाद है मतलब बेटी भी होगी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ अगर पूछा जाए तो कुंडग्राम में। ठीक है, कहाँ पे, कुंडग्राम, जन्म कुंडग्राम। वैशाली। इतना ध्यान रहेगा। चलिए आगे लिखेंगे। 30 वर्ष की उम्र में, खुद से लिखना, 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेके
फिर से बोलना, ओके। ये पॉइंट लिख लेने के बाद नीचे लिख लेना जो उनका अध्यात्म जीवन है उनके बारे में देखेंगे, आध्यात्मिक जीवन के बारे में। क्या बोला, 30 साल की उम्र में गौतम बुद्ध निकले थे 29 में, तो बोले इनका भी एज हो गया यार, ठीक 1 साल और एक्स्ट्रा हो गया, तो मैं भी निकल जाता हूँ। 30 साल की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई, 30 साल की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 30 साल की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई कौन, नंदीवर्धन, पूछ देता है सब रिलेशन, पूछ देता है सब बड़े जो लोग हैं, सब माता पिता बेटे बेटी सबका नाम याद रखना होता है। तो बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेके संन्यास जीवन को स्वीकार लिया, ठीक है। अब जो ज्ञान प्राप्ति हुई इनको क्या हुई, कैवल्य, है ना, कैवल्य नाम दिया जाता है, ठीक। बुद्ध को 6 साल लग गए, इनको कितने साल लगे, 12 साल। वहां कौन सी नदी थी, तो निरंजना नदी। कौन सी नदी, निरंजना नदी। ये रिजु पालिका नदी, ठीक है, लिखना। ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान इज इक्वल टू क्या, कैवल्य, ज्ञान कैवल्य। और जो नदी थी, अब ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूँ, नदी जो थी रिजु पालिका नदी, ठीक है, रिजु रिजु पालिका नदी, जैसे नगर पालिका वैसी रिजु पालिका, रिजु पालिका नदी। जो वृक्ष था वो कौन सा वृक्ष था, उधर कौन सा वृक्ष था, पीपल, इधर साल, सोरिया रोबस्टा, छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़े, सरई। ठीक, जैसे बुद्ध ने उपदेश दिए वो ज्यादातर पाली भाषा में थे, इनका उपदेश प्राकृत भाषा में था। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इनका उपदेश प्राकृत भाषा में था। पहला उपदेश राजगीर में दिया, पहला उपदेश, प्रथम उपदेश राजगीर। उधर बुद्ध ने कहां पे दिया था, बुद्ध अगर देखा जाए तो सारनाथ, ठीक है। अंतिम उपदेश पावापुरी, जैसे पानीपुरी होता है वैसी पावापुरी, पावापुरी में अंतिम उपदेश दिए, और यहीं उनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। मृत्यु जहाँ होती है वहीं लास्ट उपदेश दिए होंगे मरने से पहले, तो इसकी मृत्यु होती है कहाँ पे, पावापुरी में। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, जैसे बुद्ध में त्रिरत्न था ना, वैसे इनमें भी त्रिरत्न है। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आगे चल के जो जैन धर्म है 2 भागों में बढ़ जाता है ना, मतलब महावीर स्वामी के बाद या इनके जो फॉलोअर हैं वो 2 भाग में बढ़ जाते हैं, ये जैन धर्म।
हर धर्म क्या है, शुरुआत में जो मूल रूप रहता है आगे चल के उसके फॉलोअर उसको बिगाड़ देते हैं, ठीक है, अपना अपना इंटरप्रिटेशन दे दे के बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो उसी नियम पट्टी के नहीं रहते, हर धर्म कुछ ना कुछ भागों में बटा ही हुआ है। तो ये भी श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में आगे चल के बढ़ता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और ये नग्न रहने वाले, ठीक, ये नग्न रहने वाले। अब देखो ये ज्यादातर विवाद किस लिए हुआ, सिर्फ और सिर्फ कपड़ों की वजह से हुआ ज्यादातर। एक समय आया मौर्य साम्राज्य के समय में, अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, ठीक। जो महावीर स्वामी हुए वो जो भी अपना कपड़ा पहने थे होंगे, अब किसी जंगल झाड़ी से गुजर रहे हैं, कोई कांटा पड़ गया, कोई रास्ता, अब एक ही कपड़े को इतने साल पहनना वो तो पूरा फट जाएगा। तो इधर हम लोग 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने नहीं पड़ते, कलर फेड हुआ नहीं, चेंज, नया कपड़ा, ठीक है। तो वैसे ही वो कपड़ा निकल गया। अब उनको इतना भी ध्यान नहीं रहा कि नहीं भैया और कोई दूसरा कपड़ा ओढ़ना चाहिए, ठीक। जैसे संसारिक पूरी सारी चीज़ों से मोह माया तागे थे, तो उससे भी कोई मोह माया, कोई लगाव, कुछ खास लगाव था नहीं उनको, उधर फर्क पड़ता ही नहीं था, ठीक। तो जो उनके फॉलोअर है वो भी नग्न रहना चालू किए। अब बाद में जब अकाल पड़ा तो ये दोनों, एक स्थूलभद्र के नेतृत्व में और एक भद्रबाहु, दोनों जो जैन गुरु थे, गुरु बोल रहा हूँ तीर्थंकर नहीं, ठीक है, तो दोनों जैन गुरु अलग अलग अपने फॉलोअर्स के साथ अलग अलग क्षेत्र में बढ़ गए, क्योंकि अकाल था, खाने की कमी थी, तो दूसरे क्षेत्र में जाके रहने लगे। तो जो स्थूलभद्र के फॉलोअर्स थे और खुद स्थूलभद्र, इन लोग जिस क्षेत्र में गए तो फिर उनको चिढ़ाने जाने लगा, ठीक, नग्न रहते थे तो चिढ़ाने जाने लगा। तो इन्होंने क्या किया, श्वेत वस्त्र धारण किया। देखो भाई हमको एकदम आडंबर तो पसंद नहीं है, ठीक, हम कोई आभूषण नहीं पहनेंगे, कोई रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनेंगे, लेकिन खाली अपने शरीर को श्वेत वस्त्र से ढक लेंगे, ठीक है। फिर बाद में जब फिर से मिलन हुआ तब इधर वाले उनको बोले कि भैया जो मूल नियम था तुमने उसको त्याग दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे मूल नियम थोड़ी ना बताए थे कि आपको नग्न ही रहना है, हम तो कंडीशन को देखते हुए सफ़ेद कपड़ा पहन लिए, ठीक है। तो यहाँ से इनमें वाद विवाद चालू हो गया। तो श्वेत वस्त्र पहनने वाले श्वेतांबर और नग्न रहने वाले दिगंबर। इधर के जो गुरु थे वो स्थूलभद्र और इधर भद्रबाहु। भद्रबाहु जैसे बौद्ध काल में 4 संगतियाँ हुई थी, है ना, 4 संगति हुई थी, 4 संगम हुए, वैसे ही जैन धर्म में भी 2 संगम आपको याद रखना है। जैसे बौद्धों में 4 हुई, राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है, पटाओ मतासी कुंडल जी कंगाल है, ये कविता से आपको याद रखना है। बस वैसे ही 2 जैन संगतियाँ आपको याद रखनी है, ये पूछा जा सकता है, पहला और दूसरा। तो पहला वाला याद रखना, फर्स्ट जैन संगति, ये लगभग 300, इसमें वाद विवाद मिलता है ना आगे पीछे किसी किताब में, तो एकदम ज़्यादा आपको चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। ये बीसी है, ईसा पूर्व, और दूसरा 512 में, ठीक है। पहले वाला हुआ पाटलिपुत्र में और दूसरे वाला वल्लभी। इसके जो अध्यक्ष हुए वो स्थूलभद्र थे और इसके जो अध्यक्ष में क्षमा श्रवण। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। देखो श्वेतांबर और दिगंबर में एक ही अंतर आपको ध्यान रखना, एक श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और एक जो नग्न रहते हैं ना। इसके अलावा भी बहुत सारे उनमें अंतर थे, मान्यताओं में अंतर थे।
जैसे श्वेतांबर जो थे उनको लगता था, उनको वो उनकी मान्यता थी कि महिलाओं को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है, महिलाओं को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दिगंबर वाले मानते थे कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, उनको पहले पुरुष की योनि में जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद उनको मोक्ष मिलेगा, ठीक, ये एक अंतर था। और श्वेतांबर ये मानते थे कि जो 19वें तीर्थंकर थे, मल्लीनाथ ऐसा कुछ नाम था उनका, वो खुद महिला थे, ऐसा उनका मानना था। तो महिला थे, अगर महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती तो फिर वो तीर्थंकर कैसे महिला हो गए। और दिगंबर मानते थे कि भैया जब महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती तो वो 19वें जो तीर्थंकर थे वो महिला ना होकर पुरुष ही रहे होंगे, ठीक है। वो जेंडर में दोनों के बीच विवाद है। ये सारे छोटे छोटे बारीक से पॉइंट है, लेकिन इनको हमको याद नहीं रखना है। सिर्फ एक चीज़, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले। श्वेतांबर के गुरु स्थूलभद्र, स याद रखना है, स स्थूलभद्र और सा से श्वेतांबर, दिगंबर नग्न रहने वाले, ठीक है। इसके अलावा क्या पूछा था, दर्शन का पाठ तो अलग है, और इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बौद्ध और जैन धर्म में कुछ मान्यता समान भी पाई जाती हैं और दोनों में अलग अलग भी पाई जाती हैं। जैसे अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो आत्मा है, नैनम छिंदती ससराणी नैनम दती पाव का ये जो पॉइंट है, मतलब आत्मा को न शस्त्र काट सकती है, न जल भिगो सकता है, आग जला सकती है, न हवा सुखा सकती है। तो ये कई सारे गीता के श्लोकों में बताया गया कि भैया आत्मा जो है अजर है, अमर है, ये परिवर्तनशील नहीं है, ठीक है। तो पुनर्जन्म की भी बात चलती है, बौद्धों में भी पुनर्जन्म की बात, खुद जातक कथाएं बुद्ध में आपको देखने को मिलेंगी पुनर्जन्म। लेकिन उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को माना जरूर, लेकिन आत्मा को उन्होंने अजर अमर नहीं बताया। बोले कि जैसे शरीर की मृत्यु हो जाती है, बस आत्मा भी वैसे ही क्षण भर के लिए रहता है, फिर खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बौद्ध धर्म में एक क्षणिकवाद का सिद्धांत है, क्षणिकवाद। उन्होंने बोला हर चीज क्षण मात्र के लिए, कुछ समय के लिए ही है, हर चीज दुनिया में परिवर्तनशील है। आप देखोगे आज कोई भी चीज स्टैटिक पोर्शन में नहीं है, चाहे लिविंग बींग हो चाहे नॉन लिविंग बींग हो। धरती भी घूम रहा नहीं, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, फिर सूर्य भी चक्कर लगा रहा है, हर कोई एक दूसरे चक्कर ही लगा रहा है, ठीक है। तो सारे चीज परिवर्तनशील है, हर चीज क्षणिकवाद है। आप रोशनी देखते हो, दिया का जो लौ जलता है, वो रोशनी भी एक रोशनी नहीं है, उसका जगह कोई दूसरा ले लेता है, ठीक है। तो क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया बुद्ध ने, और ये भी बोला कि जैसे सारी वस्तुएं, सारी सांसारिक वस्तुएं परिवर्तनशील है, वैसी आत्मा भी परिवर्तनशील है, ठीक। चेतना उसी समय समाप्त हो जाती है जिस समय शरीर की मृत्यु होती है, ठीक है। तो चेतना आत्मा तब तक ही है। तो आत्मा है बोले, ठीक, ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, आत्मा है लेकिन अजर अमर नहीं है। लिखना पॉइंट को। ठीक है, बुद्ध में आत्मा की मान्यता है, लेकिन आत्मा अजर अमर नहीं है, ऐसा कहा गया, ठीक है। ठीक है, क्लियर। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ठीक है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक, अब देखो, अब ईश्वर नहीं है तो फिर उसकी मूर्ति पूजा होगी क्या? नहीं होगी। तो इन्होंने, जैन धर्म ने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया, ठीक है, खास करके जो महावीर स्वामी थे, मूर्ति पूजा का खंडन किया, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। ठीक, जैन धर्म ने भी पुनर्जन्म को माना, नेक्स्ट लिखना उसी में, जैन धर्म ने भी पुनर्जन्म को माना। जैन धर्म ने पुनर्जन्म का, अब पुनर्जन्म कैसे होगा भैया, शरीर तो नष्ट हो जा रहा है, कोई ऐसा स्टैटिक पोर्शन रहना चाहिए ना जो कभी चेंज ना हो।
कौन रहेगा? आत्मा। ठीक है, तो इसलिए पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण किसको माना? आत्मा को। पुनर्जन्म माना लेकिन ईश्वर को नहीं माना, आत्मा को पाना, ईश्वर को नहीं माना, भगवान नहीं बोले। बस इस जो संसार है, जो ये ब्रह्मांड है, वो अस्तित्व में आ गया, इनका कहना है। क्योंकि जैसे देखो, अगर ए ने बी को बनाया, बी सी को बनाया होगा, सी डी को बनाया होगा, डी ई को बनाया होगा, ऐसे दर्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर ये दुष्चक्र चले आता है। अब रिवर्स जाऊं, अगर डी अस्तित्व में है मतलब सी ने बनाया होगा तभी। सी को किसी ने बनाया, किसने बनाया? बी को। बी को किसने बनाया? ए को। तो अरे कैसे पैदा हो जाएगा अचानक से? उसका भी कोई क्रिएटर होगा। ठीक है, कोई क्रिएशन है तो उसका भी कोई क्रिएटर होगा। फिर ऐसे तो चलते जाएगा, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट तो कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक, तो बस अस्तित्व में आ गया, कोई दूसरा क्रिएटर नहीं है। ठीक है, सोच के देखोगे तो भगवान ने सबको बनाया है, तो भगवान को भी कोई बनाया होगा। क्लियर? ठीक। लेकिन गीता में गीता में तो नहीं, भागवत में इसका जवाब मिलता है। अनादि अनादिर आदि गोविंदे सर्व कारण कारणम, मतलब सारे कारणों का कारण कौन है? गोविंद है। गोविंद मतलब विष्णु, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। सारी चीज को क्रिएटर गोविंद है, लेकिन उसका फिर कोई और दूसरा क्रिएटर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ईश्वर के विषय में बुद्ध मौन रहते हैं। ईश्वर के विषय में बुद्ध मौन रहते हैं। और उसका अर्थ ये निकाल लिया जाता है कि बौद्धों में ईश्वर की मान्यता नहीं है, कि बौद्धों में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक, ये शिक्षा याद रखना, ये डिफरेंस ना पूछ दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर बाकी और इसके बारे में डीप तो दर्शन में पढ़ते ही हैं, है ना। कंफ्यूज मत होना। बौद्ध ईश्वर को मानता है नहीं मानता, इसमें ना बौद्ध से जब पूछा गया, बुद्ध से पूछा गया, तो बताया वो चुप हो जाते थे। ठीक है, कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, और इसका एक कारण ये बताया जाता है कि क्यों जवाब नहीं दिया। मैंने बोला भैया सामने वाला, उसको मैं कैसे बताऊं, जब वो पात्र नहीं है तो कैसे समझेगा? तो ईश्वर जानने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है, तो वो मौन रह गए। लेकिन उसका अर्थ ये निकाला गया कि उनको लगता है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, लेकिन इस बारे में बुद्ध मौन थे, कोई टीका टिप्पणी उन्होंने नहीं की। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में वैसा कुछ पॉइंट आता है तो आप उसको कंसिडर कर लेना। ठीक है, जब बुद्ध मौन थे, उसका अर्थ क्या निकाला जाता है कि उनमें ईश्वर की मान्यता नहीं है। लेकिन जैनों ने तो सरासर नकार दिया, ईश्वर है ही नहीं। ठीक है, ईश्वर नहीं है तो मूर्ति पूजा होगा? नहीं, मूर्ति पूजा का भी उन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, ठीक है, यज्ञ बलि, ये जो भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, ये सब सारे चीज़ों का खंडन किया। किसने? जैन ने। आत्मा के बारे में क्या बोला? देखो, पुनर्जन्म दोनों में मान्यता है, ठीक है, कुछ दोनों में कॉमन है, लेकिन आत्मा के बारे में बुद्ध ने क्या बोला कि आत्मा भी क्षणिक समय के लिए, कुछ समय के लिए। ठीक है, क्लियर। और जैनों ने क्या माना कि आत्मा है और तभी पुनर्जन्म होता है। ठीक है, और हिंदू धर्म में भी आत्मा क्या बताया गया? अजर है, अमर है। बौद्धों ने बोला आत्मा है लेकिन अजर अमर नहीं है। ठीक है, एक उपनिषद है, टोटल 108 उपनिषद पढ़े ना, उस उपनिषद में एक श्वेताश्वतर उपनिषद आपको मिलेगा, उसमें आत्मा का साइज भी बताया है। आत्मा कहाँ है देखिए क्या? ठीक है, हाँ देखा तो उस दिन अकेले रात में आ रहा था वो वाला तो नहीं, वो आत्मा का तो साइज पूरा बड़ा बड़ा रहता है यार, लंबा लंबा बाल वाला। ठीक है, तो उसमें आत्मा का साइज भी बताया गया 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में। क्या? बलाग्र सता भगस्य सताधा कल्पतस्य च, मतलब जो बाल है बलाग्र, बाल का जो लास्ट छोर देखोगे, चुंदी, उसका लास्ट कोना, उसका 100 भाग करोगे, फिर उसका 100 भाग करोगे, ठीक है, मतलब उसका 10,000वां भाग, उतना उसका वॉल्यूम है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है। और वो पूरे बॉडी में परवेड करता है, परवेड करना मतलब सारे शरीर में व्याप्त रहता है। इट परवेड्स ऑल ओवर बॉडी, मतलब उसके रहने से चेतना रहती है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम उतना बताया गया है। तो उतना दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। ठीक, क्लियर। तो ये आपका जैन धर्म भी खत्म। पढ़िए इतना।